15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना। आपके हमसाये में मशरक में एक मुशरिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ्स है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। लाइक दिस, so it means कि there is a more danger। ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। बेसिकली बजट प्लान बनाया जा रहा है, भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असला खरीद रहा है और ऑब्वियसली उसका प्राइम फोकस जो है वो पाकिस्तानी होगा। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नाजुक सा सीजफायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है और एक खौफनाक जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा शुरू हो जाएगी ना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। भारत एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। भारत ने हमला करने और आत्मरक्षा के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि भारत रूस से S-400 की कुछ और यूनिट्स मंगवा रहा है। इसके अलावा भारत रूस से S-500 को लेकर भी बातचीत शुरू कर चुका है। इन दोनों के साथ साथ भारत अब कुछ समय में ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल दागने की तैयारी कर चुका है। बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना, ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, Su-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जंग होनी है या नहीं होनी, जंग 100% होनी है। सवाल ये है कि जंग क्यों होनी है, या बदला लेने के लिए मोदी साहब ये करेंगे। बदला तो है लेकिन वो आज का नहीं है, सदियों पुराना है। ये जंग लिखी जा चुकी है कागजों पे भी और हवाओं पे भी, ये होके रहेगी। होनी क्यों है? इसलिए होनी है कि भारत की नजर है गिलगित बल्तिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और इसका वो बरमला इजहार भी कर चुका है। उनका वजीर दिफा राजनाथ ये कह चुका है, अमित शाह ये कह चुका है, यही बात अजीत डोल ने भी कह रखी। Su-57 जो है, जो Su-57 जो है वो जैसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। ये है सवाल, अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था। अब उनको वो कहते हैं जी वेवर आपको देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अगर इंडिया ये खरीदता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहा है। अभी मैं इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पिछले दिन, वहां से भी कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो खरीद रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत आने वाले 1-2 महीनों में पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने वाला है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहा है और इसलिए भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए तो केवल अपने हथियारों को अपग्रेड करने और उनकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगा दिए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान पर पहले से बड़ा हमला करेगा। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ किया था वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कम था। भारत को पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा ठोकना चाहिए था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाएगा, लेकिन कब इस बात का पता नहीं। लेकिन जब तक पाकिस्तान इस खौफ में जिएगा कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, ये भारत के लिए और भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इस खौफ में पाकिस्तान अपना और ज्यादा बजट फौज को देगा। पाकिस्तान पहले से ही IMF की किस्तों पर चल रहा है और ऐसे में यदि पाकिस्तान हथियार खरीदता है तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के आसार बढ़ जाएंगे और ये भारत के लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है ना जी। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है, इंडिया बेसिकली ये इसलिए ले रहा है, वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इसकी Su-57 की लोकल वर्जन बना सकते हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। पाकिस्तान बड़ी सीधी सी बात है, हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, ठीक है जी।
और तो ये एक वो चीज़ बड़ी क्लियर सी आ जाती है, हमारा कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। तो अगर कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है तो फिर हमें किस चीज़ की वो जो है ना वो करने की ज़रूरत है। हमें तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मसला नहीं होता, वो कि हमने वो जो क्या नाम है उसका, एक हमने JF-17 थंडर तो हमने बनाया हुआ है। दूसरा सुनने में ये भी आया कि इंडिया जो है वो उसने दिफा में तो जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि जी हम ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एलोकेशन नहीं इस दफ़ा की। दिस इज़ समथिंग अगेन अ न्यू थिंग। इज़ दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर? इज़ दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर है? ये क्या है? नो एलोकेशन फॉर चाबहार पोर्ट, ये इंडियन डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। इंडिया जो है उसने ये कहा है कि जी हम अच्छा अच्छे भले इंडिया ने पैसे ईरान भेज दिए हुए हैं, बल्कि मैं अगले दिन देख रहा था इंडिया की जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं वो मिले हैं ईरानियों से कुछ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, वो टॉप लेवल के उधर से उनको मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, वो इसलिए क्या मिले हैं कि उनको बताने के लिए कि भाई वी आर नो मोर, वी कांट इन्वेस्ट इन द चाबहार, क्योंकि अगर वो इंडिया चाबहार पे लगाता है, क्योंकि इंडिया का बजट ये कह रहा है ना कि दे हैव नॉट एलोकेटेड एनीथिंग, दे हैव नॉट एलोकेटेड एनीथिंग फॉर द डिफेंस, फॉर द चाबहार। चाबहार के लिए नहीं है, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वहाँ लगा रहा है। बांग्लादेश में इंडिया ने अपने पैसे को कट कर दिया, ठीक है जी। वो इसलिए कट कर दिया बिकॉज वो कहते हैं कि जी हमें कुछ मिलना ही नहीं है। सो इंडिया के जो बजट से कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, जो इंडिया के वो जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि जो ट्रम्प की सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, उसने पकड़ के इंडिया का वो जो चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर अ मोमेंट पीछे डाल दिया, उसको पीछे डाल दिया। तो दिस इज़ लाइक यू नो सीरियस थिंग, ये एक बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ है। अब देखते हैं कि वो क्या किधर कैसे वो होता है, लेकिन द स्टोरी इज़ क्लियर कि Su-57 उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th जनरेशन है, स्टेल्थ फाइटर है, सिंगल पायलट है, इंजन जो है उसका और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है जी, मैक 2 प्लस कहा जाता है, कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर का है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, दे आर अप टू दिस गेम। तो ये मुझे एटलीस्ट आई कैन स्मेल दिस एंड सी दिस। सो डिफेंस बजट जो है दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे ये लग रहा है कि ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए कि हम अपने लोगों को तो एटलीस्ट बता सकें कि देख लो अब हम इतना पैसा लगा रहे हैं, अब हम इतना पैसा लगा रहे हैं। यू नो दे वांट टू टेल दिस ऑब्वियसली टू देयर पीपल, टू देयर सिस्टम, वो उसको ज़रूर बताना चाहते हैं कि भाई ये दिस इज़ द जॉब वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग। मतलब ये उनकी है जो एक अप्रोच आप कह लें या उनकी जो सोच आप कह लें,